दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ ख्वातीन का धरना 2 माह से जारी है। इस दौरान खबर आ रही है कि मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से इतवार को यानी कल मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी खबर है कि मुजाहिरीन 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। एक ग्रुप अमित शाह से मुलाकात के हक में है तो दूसरा ग्रुप इसकी मुखालफत कर रहा है। आपको बता दें कि शाहीन बाग मामले पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होने वाली है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में तकरीबन 61 दिनों से लगातार ख्वातीन का एहतजाज जारी है। 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान खबर आ रही है कि मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से इतवार को मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर और भी आ रही है। वज़ारत दाखिला के हवाले से ये खबर आ रही है, शाहीन बाग एहतजाजियों की वज़ीर दाखिला से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच जहां खबर आ रही थी कि शाहीन बाग के एहतजाजी वज़ीर दाखिला से कल यानी इतवार को मुलाकात कर सकते हैं, वज़ारत दाखिला के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शाहीन बाग एहतजाजियों की वज़ीर दाखिला से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इससे पहले खबर आ रही थी कि दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ ख्वातीन का जो 61 दिनों से धरना जारी है, मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से इतवार को मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शाहीन बाग के एहतजाजियों की वज़ीर दाखिला से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं इतवार को। ये खबर सुबह से ही गश्त कर रही थी। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही थी कि मुजाहिरीन 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। एक ग्रुप अमित शाह से मुलाकात के हक में है तो दूसरा ग्रुप इसकी मुखालफत कर रहा है। और इसी बीच वज़ारत दाखिला के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग के ताल्लुक से। शाहीन बाग एहतजाजियों के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। अमित शाह से मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला से मुलाकात के लिए पहले एक अर्जी देनी पड़ती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए शाहीन बाग की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। शाहीन बाग एहतजाजियों के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है, वज़ारत दाखिला का ये कहना है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। CAA, NPR और NRC के खिलाफ पूरे बिहार में धरना दिया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के साथ इमारत शरिया बिहार और दीगर मुस्लिम तंजीमों के कारकुन व जिम्मेदारान भी धरना दे रहे हैं। बड़ी तादाद में ख्वातीन भी धरने पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इनका एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। तो नाज़रीन, अब तस्वीरें देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें, जहां CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज का लगातार सिलसिला जारी। अपोजिशन की तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है। CAA, NPR और NRC के खिलाफ पूरे बिहार में आज धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ इमारत शरिया बिहार और दीगर मुस्लिम तंजीमों के कारकुन और जिम्मेदारान भी इस धरने में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ख्वातीन भी धरने में देखी जा सकती है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इनका एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी तादाद में ख्वातीन भी इस धरने में मौजूद हैं, धरने में पहुंच रही हैं। पटना के गांधी मैदान में ये धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग अजला में भी आज धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अपोजिशन की तरफ से जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तो CAA, NPR और NRC के खिलाफ पूरे बिहार में आज धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इकट्ठा हैं। खासकर ख्वातीन की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में ख्वातीन भी यहां पर पहुंची हैं। अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ इमारत शरिया बिहार और दीगर मुस्लिम तंजीमों के कारकुन और जिम्मेदारान भी इस धरने में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ख्वातीन धरने में देखी जा सकती है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इनका एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा।
और हमारे साथ महफूज आलम पटना से सीधे तौर पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। महफूज, इस वक्त आप पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। इससे पहले हमने बात किया था तो उस वक्त लोगों के आने का सिलसिला जारी था। इस वक्त किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग इस एहतजाजी धरने पर मौजूद हैं? हम लोग समझ चुके हैं और इस चीज को हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए जी आजम, बड़ी तादाद में लोगों ने इस एहतजाजी धरने में शिरकत कर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। ख़ास बात यह है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, ख़ास तौर से बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी यहाँ मौजूद हैं। उदय नारायण चौधरी आए थे, आरएलएसपी की सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा ही था कि वो भी शिरकत कर रहे हैं। कई मिली और मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और कारकुन जो है इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में ज़िला हेडक्वार्टर पर बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हो रही है। जो हम लोगों ने जानकारी लिया है कि तमाम ज़िलों में ज़िला हेडक्वार्टर पर, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, तमाम जगहों पर इस बात का इंतज़ाम किया गया है कि ज़िला हेडक्वार्टर पर सुबह से लेकर शाम तक यानी 3 बजे तक ये धरना का प्रोग्राम चलना है। उस वक्त तक धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज लोग दर्ज कराएंगे। जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम भी देंगे। पटना में, चूँकि पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के मुजस्समे के ठीक नीचे ये धरना देने का एक मकसद भी है कि बापू ने जो पैगाम दिया था लोगों को, फिर कवरना हम आहंगी का पैगाम, भाईचारे के पैगाम, उसको भी बढ़ाने की ये कोशिश है। आजम, आपको यहाँ ये बताएं कि खुद न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने ये दावा किया कि अगर ये कानून वाकई में इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा अगर इसके जद में कोई आएंगे तो इस मुल्क का दलित तबका होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 50 करोड़ लोग जो है ऐसे हैं जिनके पास जो है पूरे मुल्क के सिनेरियो के हिसाब से उन्होंने बाकायदा अपनी स्पीच में कहा कि ऐसे हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं होगा, उसमें दलित तबके की सबसे ज़्यादा आबादी होगी। जीतन राम मांझी ने ये भी दावा किया है कि बिहार के तमाम जिलों में वो दलितों को एकजुट करने की, मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस कानून के खिलाफ में जो है वो सड़क पर उतर सके, एहतजाज कर सके, मुजाहरा कर सके। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश हुकूमत पर हल्ला बोला है, ये वाजे किया है कि नीतीश कुमार जो है NPR के सिलसिले में बात करके लोगों को एक तरह से कहें कि लोगों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वोट की सियासत कर रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। जी जी। उदय नारायण चौधरी भी हैं यहाँ पे, बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर। उन्होंने भी वाजे किया है कि ये कानून जो है दलितों के, गरीबों के, जो इंतहाई गरीब तबका है, किसान के, मजदूर के, जो डेली वेजेज पे लोग जो जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा करेगा, इसलिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागजात नहीं है। बिहार के हवाले से लोग ये बात कह रहे हैं कि बिहार में खत्ते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की चूँकि बड़ी आबादी है और साथ में बिहार का एक तबका ऐसा है, वो बड़ा तबका है जो माइग्रेट कर जाता है, दूसरे सूबों में जाता है, दूसरे शहरों में जाता है, तब जाकर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, घर में उसका चूल्हा रोशन होता है। ऐसे लोग जो है कागजात कहाँ से लाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? तो ये तमाम सवालात हैं जो यहाँ पे सियासी लीडर लोगों के बीच में रख रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तहरीक जो चल रही है, जो एहतजाज खवातीन का जारी है, वो एहतजाज किसी भी कीमत पर कम ना हो। बिल्कुल महफूज, एक चीज जानना चाहेंगे, अपोजिशन की तरफ से ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इससे पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अक़लियती तबके से जुड़े ज्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इसका एहतमाम किया है उनके लोग कम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उनकी तादाद कुछ बढ़ी? जो सियासी कारकुनान है उनकी तादाद कुछ बढ़ी इस वक्त? कहीं नहीं हुआ है ऐसा हमको लगता है। आज इनमें समेरना होती जी आजम, कुछ तादाद में इजाफा हुआ है, उनके कारकुन आए हैं, लेकिन जिस तादाद में इजाफा होना चाहिए था कि एक पार्टी जो है पूरे तरीके से अगर किसी तहरीक की हिमायत करती है तो उस पार्टी के कारकुन भी उस मुजाहरे में, उस एहतजाज में शिरकत करें और वो नज़र आए, ये तस्वीरें नहीं दिख रही है। आजम, एक ख़ास बात और है जो कि छूट रहा था ये बताना कि अपोजिशन पार्टियों का एक तरह से कहें ये हिमायत है आज के एहतजाज में, लेकिन RJD इसमें शामिल नहीं है। RJD का कोई लीडर जो है धरने में मौजूद नहीं है और कहीं पे भी जब हम लोगों ने पता की दूसरे इलाकों में, दूसरे ज़िलों में कि कहीं RJD के लीडर वहाँ मौजूद हों तो वहाँ पे भी नहीं है। एक तरह से कहें कि बिहार में जो सियासी गोलबंदी हो रही है चुनाव को लेकर, इंतखाबात को लेकर, इसमें RLSP का कुछ और मामला है, RJD जो है कहीं और पे है, हमसे उनका जो है तालमेल नहीं हो पाया है। तो ये अजीम इत्तेहाद के बीच में जो रसाकसी है, सियासी रसाकसी, इस तहरीक के ऊपर भी दिख रहा है। हालांकि तमाम सियासी पार्टियों ने इस मुद्दे को पकड़ा है और ये मुद्दा
जाहिर है जितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए सियासी तौर से भी ये मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में जब बिहार में इंतखाबी साल हो और तमाम जगहों पर इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा हो और ये पार्टियां जो है ऐसे लोगों के वोट लेने का दावा करती है, इन वोटों पर सियासत करती है, तो फिर जो है ये सवाल अहम हो जाता है कि वो खुलकर जो है इनके सामने आए। अगर महफूज, बिल्कुल आपने बिल्कुल सियासत का जिक्र किया, दिल्ली के इंतखाबात हुए, नतायज आपके सामने हमारे सामने है, बिहार इलेक्शन है, उसके बाद मगरबी बंगाल का भी इलेक्शन होना है, तो क्या बिहार में भी CAA, NRC या NPR का मुद्दा हावी रहेगा या जो लोकल इश्यूज हैं वही हावी रहने वाले हैं? क्या कहना है सियासी तज्जिया निगारों का, क्या कहना है इस ताल्लुक से? साथ होकर के इस मूवमेंट को सफल बनाएंगे और मोदी जी को देखिए बिहार में तीन तरह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सियासी तजिया निगारों के मुताबिक बिहार में तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो CAA NPR का जो मुद्दा है ये बिल्कुल रहेगा और इस मुद्दे को अपोजिशन ठंडा भी नहीं होने देगा। अगर सियासी तौर पे बात करें तो इसको रखा जाएगा, चूँकि इसी बुनियाद पर जो है इतना बड़ा एहतजाज खड़ा हुआ है। इसके अलावा बिहार में चूँकि जातों की सियासत होती है तो जातों का सियासत भी रहेगा। बिहार में बुनियादी सवाल पर भी कुछ कुछ इलाकों में चूँकि वोट लोग करते हैं तो कहीं कहीं जो है बुनियादी सवाल भी लोग रखेंगे। लेकिन अगर एक बड़े मुद्दे के तौर पर जो है CAA NPR को लोग देख रहे हैं, यही वजह है कि अपोजिशन तबका, अपोजिशन पार्टियां जो है खास तौर से उसके रहनुमा जो है इस इशू को लेकर जो है पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये सवाल जो है इसलिए भी RJD के सिलसिले में ये बात हम लोग जो कर रहे थे, RJD के सिलसिले में इसलिए भी अहम हो जाता है कि RJD ने बिहार बंद बुलाया था CAA के खिलाफ में, लेकिन उसके बाद इमारती शरैया ने जिस तरह से अपोजिशन लीडरों के साथ मिलकर जो है बाकायदा मुहिम चला रही है, उसमें RJD के लोग जो है शिरकत नहीं कर रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप में एक सवाल है। ये इस सवाल का जवाब जो है लोग तेजस्वी यादव से लेंगे जब वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे प्रोग्राम करने। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि वो CAA NPR के खिलाफ हैं और जाहिर है उनकी पार्टी जो है इसके खिलाफ जो है प्रचार करेगी और चुनाव में जो है इसके खिलाफ भी एक महाज खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। हाँ, मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा जो है CAA बिल्कुल बनेगा और इसको मुद्दा अपोजिशन पार्टी भी इसको हर हाल में मुद्दा बनाने की कोशिश करती रहे। चलिए, बिल्कुल RJD एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है लेकिन वो इससे दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। भोपाल के इकबाल मैदान में शहरियत कानून के खिलाफ सत्याग्रह जारी है। इस दौरान MP में NPR का गजट नोटिफिकेशन जारी होने से मुजाहिरीन कमलनाथ हुकूमत से नाराज है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कमलनाथ हुकूमत CAA के साथ NPR पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां सभा नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, भोपाल के इकबाल मैदान में शहरियत कानून के खिलाफ सत्याग्रह जारी है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं आप इस वक्त? यकीनी तौर पर आदम 1 जनवरी से सत्याग्रह जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि सत्याग्रह जो है पहले तमाम लोग एक जो है साथ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले एक एहतजाज में इंतशार भी हुआ और इंतशार के साथ हमें देख रहे थे इकबाल मैदान में एक साथ 2 टेंट गड़ गए हैं और दोनों जो है उनकी जो मुतालबा है वो CAA के खिलाफ है और इसके साथ साथ NPR को लेकर वह, जिस तरह न्यूज़ 18 ने कल एक खबर देखा और ये बताया कि जो एक तरफ दिग्विजय सिंह ये इकबाल मैदान में ये कहकर जाते हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां पर NPR नाफिज नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ खामोशी से मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ हुकूमत ने NPR को लेकर गठन नोटिफिकेशन किया उससे यहाँ के लोगों में नाराजगी है और दोनों ग्रुप जो है जो इकबाल मैदान में बैठे हैं उनके बीच जो है इस बात को लेकर नाराजगी है। लेकिन आज 3 बजे दोनों ग्रुप के जो है बीच इत्तेहाद की भी एक खबर आई है कि 3 बजे मीटिंग होगी और शहर के जो मौजूद हजरात हैं उनके साथ बैठेंगे कि दोनों बिल्कुल बेहतर जाना। NPR का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस ताल्लुक से लोगों में नाराजगी जाहिर सी बात है, तो क्या हुकूमत का कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, अभी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने नहीं है क्योंकि जो है खुद कमलनाथ जो दिल्ली में मौजूद और दूसरे जो लोग हैं उनसे जो हमारी बात है उनको कहना है कि जो है हुकूमत जो अवाम की है और अवाम के साथ है और इसमें जो बेहतर होगा अवाम के लिए वो किया जाएगा। लेकिन अभी खुलकर बात करने की बात की जाए, चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए या खुद कमलनाथ की बात की जाए या किसी वजीर की बात की जाए, तो उसके सतह पर अभी किसी का कोई मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं आया है। यही वजह है कि आज जो है यहाँ पर भोपाल में जो मुकामी वजीर है उससे भी लोग जो है तलबा मिलने के लिए गए थे और उन्होंने मुतालबा किया जब 10 बजे CM सेक्रेटरिएट में जो है यहाँ पे जो सत्याग्रह करने वाले लोग हैं वहाँ गए थे, उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अगर इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करती है तो आने वाले महीनों में जो यहाँ पर बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस ताल्लुक से आज़ाद मैदान में भीड़ जमा हो रही है। एहतजाज में ख्वातीन पेश है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मोहिउद्दीन, आज मुंबई में बड़ा एहतजाज हो रहा है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? क्या एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में आज जो है वो अलायंस अगेंस्ट CAA और अलायंस अगेंस्ट जो है वो एनआरसी के तवस्सुस से बहुत ही बड़ा एहतजाज यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ख्वातीन यहाँ पर आई हुई हैं और ये ख्वातीन जो है अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेके यहाँ पर शरीक हुई हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों की जो है वो आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 3 बजे के तकरीबन जो है के करीब जो है यह एहतजाज जो है वो अपने शबाब पर होगा और यहाँ पर जो है वो फिल्मी हस्तियों के अलावा बॉलीवुड की हस्तियों के अलावा जो है वो जो गैर मुस्लिम सियासतदान हैं और इनके अलावा जो है मारूफ समाजी कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और यहाँ पर जो है वो जिस तरह का इनका मुतालबा रहा है रोज़ अव्वल से कि महाराष्ट्र में जो है वो CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए और इसी के साथ साथ हुकूमत हिंद जो है वो अपना स्टैंड इस ताल्लुक से वापस ले। तो इस मुतालबे को लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ा एहतजाज अभी शुरू होने वाला है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनसे जानते हैं मौलाना एजाज कश्मीरी साहब, एक बात ये बताइए आप कि रोज़ अव्वल से ये बात हो रही थी कि हुकूमत जो है वो 1 इंच भी जो पीछे नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुसलमान डटा हुआ है। वजह क्या है? आपका मुतालबा क्या है? देखिए, पहला मुतालबा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो CAA खत्म करे और अब उस NRC आसाम में हो गया है, हिंदुस्तान में उसकी जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात, महाराष्ट्र हुकूमत से हमारी अपील ये है कि MPR महाराष्ट्र में लागू नहीं हो। अगर हो तो 2010 में जो MPR था वही महाराष्ट्र में लागू हो और महाराष्ट्र हुकूमत केरला की तरह, कलकत्ता की तरह, पंजाब की तरह अधिवेशन जो 24 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें करारदाद पास करे और इस बिल को पास करके NPR को रोके, क्योंकि ये MPR ये NRC मूल के संविधान के लिए भी खतरनाक है और इत्तेहाद के लिए भी खतरनाक। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो है वो 1 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 1 तारीख से जो है वो NPR होना है। तो यहाँ पर जो सियासतदान आने वाले हैं, जो मिनिस्टर्स आने वाले हैं, उनसे मुतालबा क्या होगा? क्योंकि NPR की आप मुखालिफत कर रहे हैं लेकिन 1 तारीख से जो है वो लागू होने वाला है। असल में उन्होंने 1 अप्रैल की बजाय 1 मई अभी डेट डाली है और जिस तरह हमारे उद्धव ठाकरे जी ने NRC के बारे में ये बोला कि ये बहुत ही खतरनाक है, हम यहाँ उसको नहीं आने देंगे, लेकिन NPR के बारे में उन्होंने इस वक्त कोई बयान नहीं दिया था। हम असल में यहाँ पर उनसे ये डिमांड रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेमोरेंडम भी चीफ मिनिस्टर को ले जाने वाले हैं, कि जिस तरह दूसरी स्टेट्स ने इसमें रेजोल्यूशन पास किया कि हम NPR को क्या करेंगे, नहीं अपने यहाँ करेंगे, तो वो यहाँ पर भी वो रेजोल्यूशन पास हो। नोटिफिकेशन तो निकल चुका है, ये लोग बात कर रहे हैं कि NPR नहीं होना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन निकल चुका है। आपकी राय क्या है? इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि यहाँ पर रियासती हुकूमत के वुज़रा खुद तशरीफ लाने वाले हैं और हम उनसे डायरेक्ट इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि वो हतमी तौर पर NPR के खिलाफ कहें और ये कहें कि वो इसको रियासत में लागू नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से दीगर रियासतों ने CAA के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है उस तरह का रेजोल्यूशन मिलेगा, वरना ये एहतजाज और ये धरने और ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये चलते रहेंगे और हम हुकूमत को इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे कि वो अपनी इस्लाम दुश्मनी और दलित दुश्मनी और आदिवासियों और किसानों की जो दुश्मनी है उसको खत्म करें और सभी के हित के लिए काम करें। अच्छा, एक बात ये बताइए मौलाना, आप ये बताइए कि CAA कानून के ताल्लुक से तरमीम करने को भी रियासती हुकूमत तैयार नहीं है। आपने 12 मुतालबा किया, इसके बावजूद भी आपके मुतालबे को जो है वो कूड़ेदान में डाल दिया गया। इसके बावजूद आप लोग जो है बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम हैं हिंदुस्तानी, हमारा हिंदुस्तानी ये हक है कि हम इसके दस्तूर पर अमल करें और ये जो CAA का कानून है वो गैर। चलिए, बिल्कुल मोहिउद्दीन, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शरीयत कानून और NRC के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में आज बड़ा एहतजाज होने वाला है। लोगों के आने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। आपके पास दोबारा लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए मोहिउद्दीन। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। बिहार में पोस्टर वार जारी है। RJD और JDU के दरमियान जारी पोस्टर वार में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए नीतीश कुमार की 15 साल की हुकूमत को कमजोर हुकूमत बताया। एक मरतबा फिर कांग्रेस ने रिजर्वेशन की बात कही है। पोस्टर वार के जरिए कांग्रेस ने नीतीश को 3 मामलों पर घेरा है। गोधरा हादसा, CAA और रिजर्वेशन को लेकर नीतीश हुकूमत से सवाल पूछे गए हैं।
आरजेडी और जदयू के बीच जारी पोस्टर वार में कांग्रेस अब खुल करके सामने आ गई है। कांग्रेस भी एक के बाद एक पोस्टर लगा रही है। आज कांग्रेस ने फिर से एक बार नया पोस्टर जारी किया है, पूरे शहर भर में पोस्टर लगाया है और जिसका नाम दिया है साजिश पार्ट 3। देखिए, इस पोस्टर के जरिए सीधा नीतीश कुमार पर हमला है। इसमें देखिए, अगर पार्ट 1 की बात करें तो साजिश पार्ट 1 के तहत लिखा गया है कि गोधरा कांड के समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और जो हादसा हुआ था वो देश के सामने है। इस पोस्टर में जो साजिश पार्ट 2 है उसमें CAA कानून के बारे में उठाया गया सवाल है और जिस ढंग से बताया गया है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से CAA का समर्थन करते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, उसके बाद कई उंगलियां उठाई जाती हैं और साजिश पार्ट 3 के तहत आरक्षण की बात की गई है और कहा गया है कि आरक्षण खत्म। मतलब जिस ढंग से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी रही थी, उस टिप्पणी को सहारा लेते हुए सीधे सरकार पर हमला बोला गया है, नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है कि ये एक साजिश की जा रही है आरक्षण खत्म करने को। तो कुल मिलाकर के कहे कि पोस्टर के जरिए अभी तक जो सिर्फ आरजेडी और जदयू के बीच चल रहा था, उस पोस्टर वार में कांग्रेस खुले रूप से सामने आ गई है। ये अलग बात है कि बीजेपी अभी तक इस पोस्टर वार में अपने को अलग रखे हुए है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उधर कांग्रेस के पोस्टर वार पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के तर्जुमान राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस साजिश के तहत ये कह रही है। कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए कुछ भी कर रही है। ये तो लगता था कि कांग्रेस बिहार में खत्म हो गई है, लेकिन इस पोस्टर से ये लगा कि अभी भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों के संसदीय जीवन में जो भी जिम्मेवारियां उनको मिली है, वहां उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उपलब्धियों के तौर पर जिस विभाग, जिस मंत्रालय, राज्य के बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो भी काम लिया, उस काम को न केवल पूरा किया, बेहतर तरीके से किया। और इसीलिए साजिश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कांग्रेस तो साजिशों का घर है और यही वजह है कि जनता ने उनके साथ साजिश कर दी। अब वो कहीं के नहीं रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पोस्टर वार पर आरजेडी ने हिमायत की। आरजेडी लीडर सुब्रत राय ने कहा कि कांग्रेस ने भी हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया है और सभी मिलकर एनडीए को बेनकाब करेंगे। बुरा क्या है? कांग्रेस देश दुनिया को दिखाना चाह रही है, बिहार की जनता को दिखाना चाह रही है। हम लोग भी पोस्टर के जरिए पूरा बिहार की जनता को दिखाने का काम किए हैं। नीतीश कुमार जी पर्दे के पीछे से रह के और आरक्षण पर जो डंडा चलवा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, वो जग जाहिर हो चुका है। जो हम लोग का बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकलेगा, उसमें इस सब का भी चर्चा होगी। इस सब से भी जनता को हम लोग रूबरू कराएंगे और इसमें कांग्रेस कूदी है पोस्टर बार में, अच्छी बात है। जनता को दिखाना चाहिए क्या हो रहा है, पीठ पीछे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छा, इसका स्वागत योग्य है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से बड़ी खबर है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरने की इजाज़त देने से पुलिस का इनकार। आपको एक बार फिर बता दें कि शहरियत कानून के खिलाफ धरने की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार किया है। 16 फरवरी को होने वाला था इंदिरा पार्क पर धरना। तेलंगाना एपी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला था। अदालत ने धरने के लिए पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया था, तो पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरने की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। 16 फरवरी यानी कल होने वाला था इंदिरा पार्क पर यह धरना। तेलंगाना एपी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला था। अदालत ने धरने के लिए पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया था। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरने की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया। 16 फरवरी को होने वाला था इंदिरा पार्क पर यह धरना। तेलंगाना एपी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला था। अदालत ने धरने के लिए पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया था। आम आदमी पार्टी ने वजाहत की है कि केजरीवाल के हलफ बर्दारी तकरीब में असातिज़ा को दावत दी गई है, न कि इन्हें हाजिरी के लिए
हुक्मनामा जारी किया गया। दरअसल जुमे को दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए असातिज़ा से कहा था कि इतवार 16 फरवरी को रामलीला मैदान में वज़ीर आला के हलफबरदारी तकरीब में शामिल हो। बीजेपी ने इस मामले पर आपकी तनकीद की थी। इस हवाले से आप लीडर जास्मिन शाह ने एक ट्वीट भी किया। इन्होंने लिखा है कि दिल्ली के असातिज़ा ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दिल्ली के तालीमी निज़ाम में बेहतरीन तब्दीली लाई है। वो हलफबरदारी तकरीब में शामिल होने के मुस्तहिक हैं। ये सपना है एक सरकार का बनना, और इस सपने का, ये सपना केजरीवाल जी का या मंत्रियों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि दिल्ली के हर आदमी का सपना है कि हमारी दिल्ली इस तरह की होनी चाहिए। उस दिल्ली के निर्माता, उन सपनों की दिल्ली के निर्माता अपने अपने क्षेत्र को, कार्य को रिप्रेजेंट करते हुए मेहमान के रूप में कल मुख्यमंत्री जी के साथ में रहेंगे, और इन्हीं के साथ मिलकर 5 साल दिल्ली को आगे बढ़ाया है। इन्हीं के साथ मिलकर दिल्ली को अगले 5 साल भी आगे बढ़ाएंगे। मनफी 45 दर्जा हरारत में एक साधु का हिमालय की चोटियों पर अपने कुत्ते के साथ चहलकदमी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आर्मी के एक जवान ने शूट किया। ट्विटर पर वायरल हुए इस वीडियो में साधु अपने कुत्ते के साथ हिमालय के चोटियों पर मनफी 45 दर्जा हरारत और हर तरफ बर्फ होने के बावजूद चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।